हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत मस्त होंगे और मज़े में होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। तो आज हम करने जा रहे एक नई शुरुआत। जैसे कि 2017 में मैंने एक शुरुआत की थी, हिंदी की फर्स्ट वीडियो डाली थी जिसमें हमने वर्णमाला डाला था। और आज हम जा रहे हैं डालने विलोमार्थक शब्द। तो विलोमार्थक शब्द का मतलब होता है उल्टा यानी विपरीत। किसी भी शब्द का जिसका अर्थ जो बताए उसे कहते हैं विलोम शब्द, यानी कि उसका अर्थ उल्टा अर्थ बताए उसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द की रचना 6 प्रकार से की जाती है। पहले प्रचलित शब्दों के द्वारा, जैसे प्रचलित शब्दों के द्वारा, और दूसरा होता है स्वतंत्र शब्दों के द्वारा, उपसर्गों से और उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा, और अन और आ और अन का प्रयोग करके विपरीतार्थक शब्द बनाया जाता है। लिंग परिवर्तन के द्वारा विलोम शब्द बनाया जाता है, और एक साथ आने वाले शब्दों के साथ भी विलोम शब्द बनाया जाता है। तो उपसर्ग शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं, जैसे आ उपसर्ग को जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं, जैसे सब का असभ्य हुआ, सब का असभ्य हुआ, न्याय का अन्याय हुआ, लौकिक का अलौकिक हुआ, लौकिक का अलौकिक हुआ, हिंसा का अहिंसा हुआ, सामान्य का असामान्य हुआ। और उसी प्रकार अगर उपसर्ग का उपयोग करते हैं तो जैसे यश का अपयश हुआ, उत्कर्ष का अपकर्ष हुआ, और मान का अपमान हुआ, कीर्ति का अपकीर्ति हुआ। तो उसी प्रकार अगर आप अनुपसर्ग जोड़ते हैं तो अंगीकार जैसे है तो अनअंगीकार हो जाएगा, और उत्तरित का अनुत्तरित हो जाएगा, आस्तित का अनास्तित हो जाए, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाएगा। और उसी प्रकार निस ये जो सा है, 3 सा, एक है दंती सा, एक है तालव्य सा, एक है मूर्धन्य सा। ये जो सा है ये दंती सा है, ये तालव्य सा है, ये मूर्धन्य सा है। इन शब्दों का प्रयोग करके उपसर्ग का इन शब्दों का प्रयोग से उपसर्ग का प्रयोग करके आप विलोम शब्द बनाते हैं। जैसे पाप का निष्पाप, सक्रिय का निष्क्रिय, सकुल का निष्कुल निःशुल्क, और साचेष्ट का निश्चेष्ट, तेज का निस्तेज। निरुपसर्ग का उपयोग करके जैसे अभिमान का निराभिमान, सापेक्ष का निरपेक्ष, आदर का निरादर, सामिष का निरामिष, सलज का निर्लज। विपसर्ग का उपयोग करके जैसे सम्मुख का विमुख, राग का विराग, और देश का विदेश, योजना का वियोजन। उसी प्रकार प्रति उपसर्ग का प्रयोग करके आगामी का प्रतिगामी, वादी का प्रतियोग। तो ये है उपसर्ग। उपसर्ग मतलब किसी शब्द के आदि में जुड़ने वाले शब्द को ही उपसर्ग कहते हैं। लिंग परिवर्तन के द्वारा उपसर्ग शब्द का प्रयोग जैसे राजा का रानी, भाई का बहन, वर का कन्या, माता का पिता, नारी का नर, लड़का का लड़की। प्रत्यय शब्दों का प्रयोग। उपसर्ग का अर्थ होता है किसी शब्द के आदि में लगने वाला, आदि यानी कि पहले लगने वाले शब्द को ही उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आदि में लगने वाले शब्द को ही प्रत्यय कहते हैं। जैसे हो गया स्वाभिमान, स्वाभिमान, उसमें मान प्रत्यय जोड़ देंगे तो स्वाभिमान हो जाएगा। और उसी प्रकार जैसे आप प्रत्यय जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय वो होते हैं जिसमें क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिया का प्रयोग किया जाता है जिसमें आ, आई, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं शब्द बनाए। जैसे घाटा है तो उसमें आ प्रत्यय जुड़ा है, घेरा है तो उसमें आ प्रत्यय जुड़ा है, तो वो है कृदंत प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय होता है उसमें जुड़ता है हमारा, वो धातु से बने होते हैं शब्द। जैसे उसमें होगा लूटना, तो उसमें ना प्रत्यय, जो लूट जो है एक प्रत्यय है, और ना उसमें क्या है, लूट प्रत्यय क्रिया है, और वो उसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया गया है, तो उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। है हमारा प्रत्यय से प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे केंद्र अभिमानी का केंद्र अपसारी हो गया, गतिमान का गतिहीन होगा। तो उसी द्वारा जैसे नए द्वारा बने गए मतलब प्रत्यय शब्द, जैसे सभ्य का असभ्य होगा, संभव का असंभव होगा, लौकिक का अलौकिक होगा, नादि का
अलौकिक होगा, अनादि का आदि होगा। आदि मतलब जो पहले आया, अनादि मतलब जो बाद में आया हो। भिन्न शब्द द्वारा जैसे हानि का लाभ होगा, कटु का मधुर होगा, गुरु का लघु होगा, मूक का वचाल। मूक मतलब होता है जो कम बोलता, वचाल यानी कि जो अत्यधिक बात बोलता हो, उसे बोलते हैं वचाल। अब कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो हम आपको विलोम के शब्द जो हम आपको बताएंगे और उसमें अंडरलाइन भी कर देंगे। जैसे अतिवृष्ट का अनवृष्ट होगा, अमृत का विष होगा, और अमर का मृत होगा, अपेक्षा का उपेक्षा होगा, और प्राचीन का अर्वाचीन होगा, गरीब का अमीर होगा, अनभिज्ञ का विज्ञ होगा, और अनुकूल का प्रतिकूल होगा, अनुराग का द्वेष या विराग होगा, और इसका अधूरा का पूरा होगा, अवलंब का निरालंब होगा, अक्षर का अक्षर होगा। अक्षर मतलब जो अक्षर मतलब न क्षरत इत अक्षरा, जिनका अक्षर जिनको नष्ट ना किया जाए उसको अक्षर कहते हैं। असली का नकली होगा, इत का अर्थ होगा, अल्प का बहुत अधिक, बहु अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक होगा, अल्पक का बहुज्ञ होगा, अर्थ का अनर्थ होगा। परीक्षा में कुछ उपयोगी शब्द आए थे जो विलोम के थे, जैसे कि ये बार बार रिपीट किए गए हैं यूपी आरओ में प्री में। तो ये अनवर्तक का होगा अवर्तक, कदाचार को होगा सदाचार, कदाचार को होगा सदाचार, लाघव को होगा गौरव, अमृत को होगा विष, अनुरक्त का विरक्त होगा, आधुनिक का होगा प्राचीन, अनुग्रह का विग्रह होगा, आपत्ति का होगा संपत्ति, गणतंत्र का होगा राजतंत्र, आदित्य का हो तिरस्कार, आदृत का होगा तिरस्कार, आदृत का अनादित और निरादित्य भी होगा। नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, भौतिक का होगा आध्यात्मिक, और प्राचीक होगा प्रतीची, अभ्यष्टि के होगा समष्टि, निषेध के होगा विधि, आह्वान का विसर्जन होगा, दुर्ग्रह का आग्रह होगा, हलाह का अनीय होगा, आविर्भाव का तिरोभाव, आस्था का अनास्था, एकता का अनेकता, अनाविष्ट का अतिवृष्टि, शाश्वत का क्षणिक, अनुज का होगा अग्रज। अनुज में होता है छोटा भाई, जो बाद में जन्मा हो उसको कहते हैं अनुज, और जो पहले जन्मा हो उसे कहते हैं अग्रज। बड़े भाई को अग्रज कहते हैं और छोटे भाई को अनुज कहते हैं। मौन को कहते हैं मुखर, मौन मतलब जो चुप रहता है, और मुखर जो ज़्यादा बात करता हो। शानदार का होता है शर्मनाक, बाबर को होगा सभ्य, अनुचर को होगा स्वामी, अमित का होगा परमित, संस्कार को होगा तिरस्कार, आच्छादित का होगा अनाच्छादित, सुख का दुख। ये इम्पॉर्टेंस है, ये जितने भी इसमें हैं ये सारे इम्पॉर्टेंस परीक्षा में पूछे गए हैं। निषिद्ध का विहित, शुष्क का आर्द्र, स्थूल का सूक्ष्म होता है, दुर्बल का सबल भी होता है, इसमें दुर्बल भी दिया है। सूक्ष्म का स्थूल होता है, तन्वी भी होता है, पृथक का संयुक्त होता है, उपयोग का अनुपयोगी होता है, निरुपयोगी होता है। उद्धम का आलस होता है, अल्पक का बहुज्ञ होता है, आंचल का चल होता है, और जारज का औरस होता है, हया का बेहया होता है, अंधी का निर्हद होता है, सुलभ को दुर्लभ होता है, दीर्घायु का अल्पायु, अत्यधिक समय तक जीने वाले को दीर्घायु कहते हैं, अल्प आयु तक जीने वाले को अल्पायु कहते हैं, कम समय तक जीने वाले को अल्पायु कहते हैं। व्यष्टि को समष्टि कहते हैं, उपमेय का अनुपमेय कहते हैं, खगोल का भूगोल कहते हैं, सहयोगी का प्रतियोगी कहते हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंस जो हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। ग्रस्त का मुक्त होता है, ग्रस्त का मुक्त होता है, मूक का वचाल होता है, अनुमूलन का रोपण होता है, प्रवेश का निषेध होता है, मूक का वचाल। देखिए मूक वाला 2-3 बार पूछा है, मूक यहाँ भी पूछा, 2014 में भी, 2012 में भी पूछा है। भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, अर्जन का व्यंजन होता है, कथित का कथित होता है, प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न या प्रत्यंत होता है, प्रभावी का अप्रभावी होता है, पश्चाताप का प्रवृत्ति होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। ये भी देखिए 2021 में पूछा था, उधर 2012 में भी पूछा था। उत्कर्ष का अपकर्ष भी होता है, अल्पक का बहुज्ञ होता है, और अनुकरण अनुकुंचन का प्रसरण होता है, और परिचित का अपरिचित होता है, वेग का निवृत्त होता है, शोक का हर्ष होता है,
गुरु का लघु या दीर्घ होता है, ज्ञानी का अज्ञानी होता है, महान का तुच्छ या लघु होता है, और प्रसन्न का प्रसन्न होता है, पूर्व का पश्चात, अपर या पश्चिम या पश्च होता है। अमावस्या का पूर्णिमा होता है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, आदान का प्रधान होता है, आरंभ का अंत होता है, आहार का निराहार होता है, आदर का निरादर होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है। भगवान में श्रद्धा रखने वालों को आस्तिक कहते हैं और जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखता उसके नास्तिक कहते हैं। आहूत का अनाहूत होता है। देखिए ये 2008 में पूछा था, गया था यूपीएससी में, काफ़ी बार पूछा था। आगमन का प्रस्थान या गमन होता है, अग्रह का दुर्ग्रह होता है, ये भी देखिए 2-3 बार पूछा है। और भौतिक का आध्यात्मिक होता है, ये भी देखिए 2-3 बार पूछा है काफ़ी। आविर्भाव का तिरुभाव होता है, आवर्तक का अनावर्तक होता है, ये भी देखिए पूछा गया काफ़ी बार। और ये अबाल का वृद्धि होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है, शुष्क का आर्द्र होता है, अनाद्र भी होता है इसका आर्द्र का। अंधकार का आलोक या तिमिर होता है, ये आलोक का होता है अंधकार या तिमिर। और देखिए अति का अल्प होता है, अत्यधिक का स्वल्प होता है, अनादर का आदर होता है, अत्यंत का अनत्यंत होता है, और उद्यम का होता है उत्तम श्रेष्ठ महान, अधिक का न्यून या कम होता है, अनुलोम का विलोम या प्रतिलोम होता है। ये ज़रूर याद कर लें क्योंकि विलोम ही से ही पढ़ाया जा रहा है, तो विलोम का पूछता है क्या होता है। विलोम का होता है अनुलोम या प्रतिलोम। और ये होता अतिरंग का बहिरंग होता है, और ये यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी होता है, अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अर्तिद्वंद का बहिर्द्वंद होता है, अवनी का अंबर होता है। अंबर माने क्या होता है, बादल। अंबर मीन्स होता है बादल। और अग्नि का होता है जल, अवलंब का निरालंब होता है, और चंचल का अटल होता है। अटल मीन्स चंचल होता है, और असीम का होता है सीमित। और ये अवर को का प्रवर। और अनुज का अग्रज होता है, अनुज यानी कि जो छोटा हो, और अग्रज मतलब जो बाद में जन्मा हो, अग्रज मतलब जो पहले जन्मा हो। और अभ्यासत मतलब अनाभ्यासत होता है, अल्पायु का दीर्घायु होता है, आदोष का सदोष होता है, अनाहूत का आहूत होता है, अभिमानी का निराभिमानी होता है, और अंकुश का निरांकुश होता है, अलभ का लभ होता है, अगला का पिछला होता है। ये रहा आपका विलोम का वीडियो। और अब इसके बाद ये फर्स्ट वीडियो है विलोम का, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करेंगे विलोम का। और आई होप कि आप सबको ये कुछ समझ में आया होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। हमसे जो मुझे समझ में आएगा हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और ये ARO UPSI और जो भी वनडे एग्ज़ाम है सबके लिए ऑथेंटिक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हमारा अभी फर्स्ट प्रयास है। धीरे धीरे हम और भी प्रयास करेंगे और चीज़ें और भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।